Assalamu alaikum. Take a photo. Photo. Assalamu alaikum. अरे ये कैसे निकाली तुम लोग ने पिक्चर? अरे वाह जबरदस्त। कल जाके मैं लेकर आई, मैंने कहा आना था कुछ तो बनाओ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर जाके चीजें लेकर चला अंदर तो आ जाओ। वो निकल गई टैंकर। वो तो निकल गई, कोई बात नहीं। होम स्वीट होम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर खैरियत से पहुंच गए। पाकिस्तान से होते हुए सऊदीया अल्हम्दुलिल्लाह हज किया, और हज के बाद जो है फिर पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में ज़्यादा दिन नहीं थे, और उसके बाद जो है हम वापस आ गए हैं अपने घर। अपने घर आने की फ़ीलिंग अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ने की फ़ीलिंग भी बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही अजीब होती है, जो मैं आपको बता नहीं सकती। ये रात में जब हम हज से वापस आए तो बहुत सारे लोगों ने बुके दिए थे। मेरी नंद ने, मेरी फ्रेंड बुके लेके आई थी, तो उन सब के बुके का मैंने जो है इस तरह इसको वैस में इस तरह फिट किया है। और बस अब कामों में लगना है, कल से जॉब स्टार्ट करनी है। ये हमारे सामान पड़े हुए हैं, और मेरी भी कल से जॉब स्टार्ट होगी। मेरे हस्बैंड को आज से ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी तबीयत टायर्ड बहुत है, ज़ाहिर है, तो वो नहीं कर सकते। ये हमारे सारे सामान है, अब इनकी अनपैकिंग करनी है। पहले पैकिंग करो, लेके जाओ, फिर उसके बाद अनपैकिंग करो। ये सूटकेस तो हमारा फट गया है, इसने हमारा सऊदीया में भी बहुत साथ दिया। ये सऊदीया में ही फट गया था, इसलिए हम इसको लेके आए। इसके अंदर हमने आब ज़मज़म और खजूर डाला है। खजूर का भी इतना वज़न। बस करते कराते किस तरीके से हम 24 जून को निकले थे, और आज 19 जुलाई को, अभी तो आज तो 20th हो गया, तो आज 19 जुलाई को हम वापस आ गए हैं अपने घर। आज तो नहीं, कल 19 जुलाई थी, आज 20 जुलाई हो गई। और थकन तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये समझे कि हम 24 जुलाई से मुसलसल सफ़र में हैं। हम 24 को पाकिस्तान पहुँचे, वहाँ से 29 को फिर मदीना पहुँचे, फिर मदीना से 5 जुलाई को बाय रोड मक्का पहुँचे, फिर मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह हज किया। फिर वहाँ से हम जो है वापस जो है 15 जुलाई को पाकिस्तान आए, और फिर 18 जुलाई को हमारी फ़्लाइट थी कनाडा की। तो मैं तो मुसलसल बस ऐसा लग रहा था कि मैं 24 जून से बस जहाज़ में चढ़ रही हूँ, प्लेन से उतर रही हूँ, फिर एयरपोर्ट जा रही हूँ। बस मेरा तो ऐसा लग रहा था यही रूटीन है। अभी घर आके थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है, लेकिन ज़ाहिर थकन बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं मुसलसल ही बीमार इस सूरत में रही कि वो फ्लू की एक कैफियत और कफ फीवर ये सब चलता रहा। उसी में अल्हम्दुलिल्लाह हज किया, उम्रा किया, तवाफ़ किए, वहाँ पे इतना चले। बस वो हज की जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है, वो अपने वर्ड में आप बयान नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़ाहिर है फ़िज़िकल मुशक्क़त बहुत होती है वहाँ पे, और आपको बहुत चलना होता है, तो ज़ाहिर है। और इतना रश और धूल मिट्टी में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स थे जो आपको बीमार करने के लिए काफ़ी थे। फिर वेदर, फिर कराची का वेदर, तो मेरी आवाज़ अभी तक बैठी हुई है। और ज़ाहिर थकन है, आप बिल्कुल आपको आराम कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है घर में। और एक सुकून वाली कैफियत तो है, लेकिन एक बेचैनी भी है कि पीछे कराची याद आ रहा है, कराची वाले अपने लोग याद आ रहे हैं सारे, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप वहीं हैं। तो बस वो कराची से आने के बाद वो एक बहुत शदीद किस्म की होम सिकनेस होती है, बहुत ही बुरा लगता है, वो तो लग ही रहा है। और साथ में मैं सऊदीया से वापस आई हूँ, तो वो मक्का और वो हरम और मस्जिद नबवी तो बहुत याद आ रहा है। तो बस अल्लाह ताला वापस दोबारा लेके जाए इंशाअल्लाह, अपनों के पास लेके जाए मक्का और उम्रा और हज के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दोबारा हमें ये मौका दे, और जो लोग नहीं जा सके हैं अभी तक, वो लोग ज़रूर जाएं। तो बस थकन अभी उतरते उतरते उतरेगी, अभी अनपैकिंग चलेगी, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आएंगी। लेकिन कल से जॉब ज्वाइन करनी है मुझे, मेरे हस्बैंड को आज से करनी थी, लेकिन ज़ाहिर थकन इतनी है कि वो बेचारे उन्होंने मैसेज कर दिया। तो बस ये है, जर्नी तो बहुत अच्छी रही, बहुत
ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल किया, लेकिन ऐसा लगा बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। ऐसा लगा कल ही की बात थी कि मैं यहाँ से जा रही थी हज के लिए और आज मैं वापस भी आ गई। और जब हम हज के मौके पे थे तो इतनी मुशक्क़त जब हम देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था ये वक्त गुजरेगा ही नहीं, लेकिन सब वक्त गुजर जाता है और आप वापस वहीं आ जाते हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, आपको नहीं पता होता और आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा अभी हमें ये भी करना है, अभी हमें ये भी करना है, वो सब काम हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं इंशाल्लाह डालूँगी। मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर करी हैं हरम की और मस्जिद नबवी की, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस सबसे ज़्यादा मैं इस वक्त जो है बहुत मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को कराची में। मैंने इस वक्त यही सोचा था कि मैं इस दफ़ा एयरपोर्ट पे नहीं रहूँगी और मैंने बहुत ज़ब्त से काम लिया, वरना हर दफ़ा मैं जब पाकिस्तान से वापस आती हूँ जो रोना धोना एयरपोर्ट पे होता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आके वो कनाडा आने के बाद तक जो है ना वो एक अजीब सी होम सिकनेस, वो अजीब सी एक परेशानी रहती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नहीं रोई, लेकिन अब बहुत उदासी है, बहुत याद आ रहे हैं सब, लेकिन ये रूटीन जो है आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। और बस अभी मैं सुबह उठी हूँ, सो तो गए थे हम लोग 12:30-1 बजे तक, लेकिन मेरी 8 बजे से आँख खुली हुई है, थकन भी है और बस एक बेचैनी है बस। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की रहमत से करम से हम हज करके आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज अकबर मिला और बहुत खुशी हुई। अल्लाह अल्लाह के करम से सारे काम हुए, वरना बंदा तो सोचे तो कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती हैं, हम एक दफ़ा 23 किलोमीटर वहाँ से चले हैं मुज़दलिफ़ा से, जो चलते चलते हमने रात गुजारी और फजर से चलते चलते हम जमरात गए शैतान को कंकरी मारने और फिर अपने होटल गए। वो 24 किलोमीटर की हमारी वॉक थी और हम मुसलसल चल रहे थे और हमें नहीं पता कि हमने किस तरीके से वो काम किया है। मतलब वो बहुत इम्पॉसिबल लगता है अगर सोचे, और उस वक्त भी बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस तरीके से कवर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई और अल्लाह ने बहुत करम किया और अब हम वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी फ्रेंड मुझे भी खाना दे के गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिरयानी, स्लाइडर, कीमा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम कनाडा में हैं, लेकिन यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अपने लोग हैं। अब हज करके इंसान आया है, कितना थका हुआ है, और अगर आपको बना बनाया खाना मिल जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है। कल रात में मैंने अपनी नन के घर खाना खाया, उन्होंने इतना सारा खाना माशाल्लाह से दे दिया। ये फ्रिज में मैंने उनका खाना रखा है, ये आप मेरा फ्रिज देखें, ये आप मेरा फ्रिज देखें, ये मैं पूरा क्लीन करके गई थी। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, हम सुबह फजर पे सोए, मैंने ये पूरा फ्रिज अपना क्लीन किया, एक एक जो पुराने खाने थे वो फेंके, इन सब को मैंने वॉश किया, उनको दोबारा से मैंने बिछाया। अब ये मेरी सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही हैं, ये सब मैं क्लीन करके गई थी इसलिए, और पूरा घर मैं क्लीन करके गई थी इसलिए कि जब मैं वापस आऊँ इतने लंबे टूर से, हज से, तो मुझे अपना घर साफ़ सुथरा मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। और क्योंकि बच्चे तो घर पे थे नहीं, वो मेरी नन के पास थे, तो सब घर साफ़ सुथरा था, सब चीज़ें। तो अभी ये खाना मेरी नन ने मुझे दिया है, इसमें भी खाना है, इसमें भी खाना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बंदा इतना थका हुआ है, आपको खाना भी ना बनाना पड़े, आपके पास 2-3 दिन का खाना और कोई आपको पका जाए, तो इससे बड़ी नेमत और ब्लेसिंग क्या हो सकती है। कल मेरी नन के हमने खाना खाया, उन्होंने भी खाना दे दिया, और आज मेरी फ्रेंड माशाल्लाह से खाना लेके आई, वो भी इतना सारा खाना है, ये मेरा 2 दिन तक चलेगा, मेरी जॉब भी है, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, जो लोग इस तरह मदद करते हैं और किसी का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी रिस्क में बरकत दे, और उनके लिए बहुत बहुत दुआएं दिल से। और अब हम ये खाना खाने लगे हैं, तबीयतें सही नहीं है, थकन बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे देखते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको और अपडेट देती रहूँगी हज से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप लोगों को कुछ ऐसी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का, और आप लोगों को कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है हज से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछे, मैं आपको आंसर करूँगी, वरना मैं वीडियो बना के ज़रूर आपको बताऊँगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।